हाय गाइस, अगर आप एनआईएएस में बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आपका एग्जाम्स अप्रैल 2025 में होने वाला है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना है एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले, जो आपको एग्जाम्स में फेल होने से बचाने वाला है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अगर कुछ भी मिस करते हो तो आपका साल वेस्ट होगा। उसके साथ साथ रिजल्ट पब्लिश नहीं होता है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले ध्यान दें कि आपका एग्ज़ाम्स का स्केड्यूल जो है अभी तक आया नहीं है, और स्केड्यूल जो है ऑलमोस्ट कुछ दिन पहले आता है, जब पूरा फाइनलाइज्ड हो जाता है कि क्या क्या एग्ज़ाम सेंटर्स हैं। एनआईएएस का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लेवरेज करता है दूसरे स्कूलों को लेके। जैसे सीबीएसई बोर्ड के एफिलेटेड स्कूल्स हैं, उनको ले लेगा, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया, इन सबको लेगा, स्टेट बोर्ड के स्कूल्स को लेगा। फिर ये पूरा मैनेज करने के बाद से आप लोग के एग्जाम सेंटर डिसाइड होते हैं, जो एज एआई रजिस्टर्ड होते हैं। ये सब चीज़ें आप लोग के काम के नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से एनआईएएस एक्चुअली में काम करता है। वैलिडेशंस वगैरह सब आपको पता है, तभी आप रजिस्टर किए थे। वैलिड वगैरह है एज इट इज़, दूसरे बोर्ड के तरीके ही है। अब आपको समझना है कि एग्ज़ाम्स स्केड्यूल जैसे शेयर होता है, तो आपका एग्ज़ाम्स मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट होगा अप्रैल के फर्स्ट वीक से, और ये जाएगा मई के फर्स्ट वीक तक। ऑलमोस्ट एक मंथ तक का एग्ज़ाम रहेगा, और जून तक आपका रिजल्ट आएगा। और जो स्टूडेंट्स आप में से जेई मेंस के एस्पिरेंट हैं, नीट के लिए हैं, आप लोग का रिजल्ट ऑन टाइम रहता है, काउंसलिंग से पहले सब कुछ आ जाता है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, हालांकि टॉप 20% का अगर वेट करेंगे आप, तो उसके लिए आपको बोर्ड से वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। उसके लिए अलग से मैं प्रोसीजर बता दूंगा, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना कि ऐसा कुछ अपडेट आए तो आप मिस ना करो। दूसरी बात ध्यान दें, आप लोग के असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल, उसकी वजह से एग्जाम फीस, ये तीन चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एनआईएएस में रजिस्टर किए थे, अप्रैल में एग्जाम देना है, तो एग्जाम फीस पे करना मैंडेटरी रहता है। आपने जो पहले पे किया था दैट वाज द रजिस्ट्रेशन फीस, अभी आपको एग्जाम फीस पे करना होता है। तो अभी लेट फीस के साथ एग्जाम फीस पे हो रहा है। अगर आपने नहीं पे किया है तो पे कर दो। अगर आपने पे कर दिया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने पे कर दिया एंड आपने अपना असाइनमेंट भी अपलोड कर दिया। नाउ ये टीएम में होता क्या है, असाइनमेंट क्या है, तो टीएम में एनआईएएस में एक ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो चैप्टर्स एक्सेप्शंस में रहते हैं, जिनको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाना है, उसको टीएमए से कवर कर ली जाती है। अब ये टीएमए हर एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने पड़ते हैं, और इसे ऑनलाइन अपलोड करना पड़ता है। 5 MB से कम का फाइल बना के ये पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होता है। अगर आपने अपलोड कर दिया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो ये टीएमए बना के आप अपलोड कर दीजिए। 31 जनवरी आपका लास्ट डेट है। इसके जो है थ्योरी एग्जाम्स के 20% मार्क्स मिलते हैं, तो ये पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपने असाइनमेंट नहीं बनाया तो कुछ दिन के अंदर हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है असाइनमेंट शेयर कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते हो, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, असाइनमेंट अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स थ्योरी एग्जाम से 15 दिन पहले कब ख़त्म होते हैं। ठीक है, जैसे अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का थ्योरी एग्जाम्स, तो 15 मार्च के अराउंड में आपका जो है प्रैक्टिकल एग्जाम्स होगा। उसके स्केड्यूल भी अलग से आएंगे, उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स में आपको फाइल प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रॉपर फाइल प्रिपेयर करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना, तो बहुत ही अच्छे से अच्छा स्कोर आ जाएगा। प्रैक्टिकल फाइल्स अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वाइवा क्वेश्चंस हम लोग दे रहे होते हैं, वो भी चेक कर लो। वो प्रिपेयर कर लोगे तो अभी से आपका हेडेक ये दूर हो जाएगा कि लास्ट मोमेंट पे जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तो आपको दोबारा से प्रिपेयर करने के चक्कर नहीं रहेगा। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल के लिए अलग हॉल टिकट आता है, उसमें एग्जाम सेंटर वगैरह सब मेंशन रहेगा, आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह सब आता है, वो लेके जाना है, एग्जाम्स दे के चले आना है। उसके साथ साथ आपका थ्योरी एग्जाम्स के लिए अलग से हॉल टिकट आएगा। हॉल टिकट इन द सेंस एडमिट कार्ड, उसी को लेके आप जाएंगे तो एग्जाम्स में अपीयर हो पाएंगे, एंट्रेंस हो पाता है एग्जाम सेंटर पर। आपका एडमिट कार्ड, आपका आईडी कार्ड, ये ज़रूरी है। साथ में कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी रख सकते हैं इन केस के लिए, अदरवाइज इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम समझ गए, असाइनमेंट समझ गए। अगर आपने टीओसी करा रखा है, अगर आप पहले किसी बोर्ड में फेल हुए थे, आपने जो है अपना टीओसी कराया था 1 या 2 सब्जेक्ट्स का, और अपना ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक बोर्ड को सरेंडर नहीं किया है, तो लेट फीस के साथ अभी भी सरेंडर कर सकते हो, जिससे कि रिजल्ट जब आए तो उसके साथ साथ आपका सारा अपडेट होकर मार्कशीट आ जाए। ऐसा ना हो कि आप उस समय पे रिजल्ट जो अपडेट हो रहा है, उस समय पे आपका जो है केवल जिस सब्जेक्ट में एग्जाम दिया वही रिजल्ट आ रहे हैं, बाकी सब गायब हो गया। ठीक है, तो उसके लिए बाद में बहुत दौड़ना पड़ता है, तो उससे अच्छा है कि पहले ही सारा कुछ कंप्लीट करा लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को सिलेबस को लेके ही कन्फ्यूजन रहता है कि एनआईएएस में पूछा क्या जाएगा।
तो इसके सिलेबस जो है बार बार अपडेट तो नहीं होता है, तो इसमें असाइनमेंट के पोर्शन अलग रहते हैं, थ्योरी के पोर्शन रहेगा जो पब्लिक एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो पब्लिक एग्जाम्स वाला ही पोर्शन आपको पढ़ना होता है और उसमें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो आप वेटेज चेक कर सकते हो, इससे भी हमने टेलीग्राम पे शेयर कर रखा है, वहाँ पे आप जाओगे तो मिल जाएगा। उसके साथ साथ कुछ दिन में एक्सप्लेनेशन वीडियोस आ जाएगा यहाँ पे यूट्यूब पे, उसे आप देखोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो वो एक बार जरूर देख लेना। आपको सिलेबस बस उतना ही पढ़ना है जो पब्लिक एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, और उसमें भी वही चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको लास्ट ईयर के पेपर्स देखने पड़ेंगे कि किस तरीके के पैटर्न्स आ रहे हैं। अब थ्योरी एग्जाम्स जब होते हैं ना, उसमें आपका ऑलमोस्ट 50% ऑफ द सिलेबस 1 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं आजकल, और बाकी जो है वो आपका 2 मार्क्स 3 मार्क्स और 4 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें MCQs रहता है, मैचिंग होता है और फिल इन द ब्लैंक्स होता है। ये सब कोई नहीं बताएगा आपको जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये MCQs वगैरह तभी कवर कर पाओगे जब आप जो है चैप्टर्स के जो है आपने पूरी समरी पढ़ी हो। समरी के साथ साथ इन द सेंस लाइक कि जो उनके इंटरनल क्वेश्चन है, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जिसे बोलते हैं हम लोग, इंटेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हो, उसके सॉल्यूशन पढ़ लेते हो तो आराम से हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल है, नंबर आ रहा है स्क्रीन पे व्हाट्सएप पे, इस पर आप टेक्स्ट कर लेना, आपको मिल जाएगा। NIS में बहुत सारे बच्चों को UFM भी लगता है, इस चीज़ का खास ध्यान देना है। एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके का अगर मिस इन्फॉर्मेशंस है या अनफेयर मीन्स वगैरह के सिचुएशंस आ रहे हैं, वहाँ पे आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। कहीं ऐसा हो रहा है कि कॉपी सेम आंसर्स हो रहे हैं 4-5 बच्चों के बीच में, तो आपके जो है अनफेयर मीन्स में काउंट कर लिया जाता है। कई बार वो पूरा सेंटर ही सील कर दी जाती है और सबको जो है UFM में डाल दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको नहीं आना है, आप अच्छे से अपना मेहनत करो एंड एग्जाम्स में खुद से करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ और भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।